हरियाणा की यूनिवर्सिटी में छात्रों का भविष्य बनेगा या फिर नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन छात्रों का खून जरूर बह रहा है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में किसी छात्र का सर फोड़ दिया गया तो किसी के हाथ पांव तोड़ दिए गए। खून से लथपथ इन छात्रों की हालत देखकर आपको भी यही लगेगा कि इन्हें किसी गुंडे मवाली ने पीटा होगा, लेकिन हकीकत तो बेहद खतरनाक है। हकीकत यह है कि इन छात्रों को यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पीटा। वही सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्हें यूनिवर्सिटी के छात्रों की रक्षा के लिए रखा गया, उन्होंने ही छात्रों को जमकर पीटा। जैसे ही मंगलवार को इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी की नई स्कॉलरशिप पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो इन पर जमकर डंडे बरसाए गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन पर ऐसा लाठीचार्ज किया कि 20 से ज्यादा छात्र लहूलुहान हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या CCHAU में सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह गुंडे भर्ती किए गए हैं? क्या छात्रों का सर फोड़ने, उनका हाथ पैर तोड़ने से पहले किसी ने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को रोका नहीं? सवाल यह भी है कि आखिर वो कौन सी नई स्कॉलरशिप पॉलिसी है जिसका विरोध करने पर यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों का खून बहा दिया गया। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझाते हैं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है 10 जून करीब सुबह 10 बजे से। यूनिवर्सिटी के छात्र स्कॉलरशिप पॉलिसी में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 10:30 बजे छात्र VC ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। छात्रों के प्रदर्शन पर बैठने के कुछ देर बाद ही यहां सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने छात्रों को हटाने की कोशिश की। छात्रों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस दौरान उन पर हमला किया, जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। इस मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं जब ये पूरा मामला गरमाया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छात्र VC ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्दी फाड़ी और मारपीट भी की। अभी तक मामला फिर भी ज्यादा नहीं बिगड़ा था, लेकिन छात्रों का गुस्सा जरूर भड़क उठा था। इसी बीच घड़ी में रात के करीब 10 बजते ही छात्र वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज के घर पर पहुंच गए। वो उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए और नई स्कॉलरशिप पॉलिसी को वापस लेने की मांग करने लगे। छात्रों का आरोप है कि जब वो शांति से बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी VC BR कंबोज गाड़ी से वहां पर पहुंचे और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को लाठीचार्ज करने की इजाजत दे दी। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स और रजिस्ट्रार ने छात्रों पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस लाठीचार्ज से कुछ देर पहले तक जो माहौल शांत था वो अशांति में तब्दील हो गया और जमीन छात्रों के खून से सनने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाठीचार्ज करते समय ना तो किसी छात्र का सर देखा और ना ही किसी का पैर। जहां भी उनका बस चला वहां छात्रों को पूरी ताकत से डंडे मारते रहे। नतीजा ये हुआ कि 20 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। छात्रों के हिसाब से देखा जाए तो छात्रों के साथ एक ही दिन में 2-2 बार मारपीट हुई है और दोनों ही बार छात्रों का खून बहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गलती उनकी नहीं, उन छात्रों की है जिनका खून बहा है, जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हैं। लेकिन महोदय, जरा ये भी तो बताइए कि आपको छात्रों की आवाज को दबाने का अधिकार आखिर किसने दिया? जब इस देश का संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार देता है, तो फिर आपको छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठियां भांजने का अधिकार आखिर किसने दिया? सवाल इतने हैं कि जवाब देने वाले अपनी साख को बचाने के लिए शायद चुप्पी को ही अपना अस्त्र बना लें। लेकिन अभी हम आपको उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सवाल ये कि आखिर नई स्कॉलरशिप पॉलिसी में ऐसा क्या है कि छात्र उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई नई स्कॉलरशिप पॉलिसी के मुताबिक 75% से अधिक अंक लाने वाले PG और PhD के सभी छात्रों को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। 75% से ज्यादा अंक लाने वाले सिर्फ 25% छात्रों को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि पुरानी स्कॉलरशिप पॉलिसी के मुताबिक 75% से ज्यादा अंक लाने वाले सभी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। अब छात्र इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नई स्कॉलरशिप पॉलिसी को रद्द कर पुरानी स्कॉलरशिप पॉलिसी को लागू किया जाए, ताकि छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ ही अब छात्र VC के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि छात्रों की शिकायत पर पुलिस की ओर से यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी इंचार्ज, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार
और कुछ अन्य लोगों पर तो केस दर्ज कर दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ एक्शन होगा, इसके बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जिनके आदेश पर छात्रों का खून बहाया गया उन्हें कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा जो अपने भविष्य और अपने हक के लिए अपनी खून की कई बूंदें बहा चुके हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में दोषी कौन है, और क्या वाकई में छात्रों का जो ये विरोध है ये जायज है? और लगातार जिस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने जिस तरीके से इनको मारा, वीसी ने कहा कि अगर यहाँ पर बैठ के ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो इन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दो, ये क्या तमाम चीजें सही हैं? और हमारे देश में जो अधिकार हमें हमारे देश का संविधान देता है, उन तमाम अधिकारों को छीनने का हक क्या एक यूनिवर्सिटी को, क्या एक वीसी को है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।